छात्रों द्वारा स्कूल का एडवर्टाइजमेंट हुआ है, तो सब सर बोलेंगे मोटिवेशन का उसका विश्लेषण। पहले तो ये अच्छी बात है कि जो राइटर बुक के हम लोग यूज में हैं, ज़्यादातर हम लोग किताबें को बच्चों को पढ़ते हैं तो राइटर का नाम तो कैसे पढ़ाते हैं ये सब कुछ पता नहीं रहता है। उससे हम लोग मिलते हैं अपनी कंटेंट होती है उससे किताब इस सौभाग्य तुम लोग का के द्वारा ही तैयार किया गया। ये सारे चीज़ों को निचोड़ के एक जगह कंपाइल कर दिया गया है। जो अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग बुक खोजना पड़ता है, तो इसमें एक है जैसा कि मुझे लगा देखकर तुम लोग को बहुत फायदा होगा। कोई हमारे बीच के शिक्षक जब अपने बच्चों के लिए बुक लिखते हैं तो वो अपने बच्चों के अकॉर्डिंग लिखते हैं। बहुत सारी किताबें मिलेंगे, वो हाई फाई बुक होगा जो हम लोग को समझ में नहीं आता है। होता है विदेशी राइटर किताब मिल गया देखने को सुंदर है, तो ये हमारे बीच के शिक्षक के द्वारा हमारे बीच के बच्चों के लिए इससे बहुत फायदा मिलेगा। ये बुक गारंटेड है, तुम लोग सब ये बुक जरूर लो। और ये तो हमको लगता है कि मार्केट में भी ऑटोमेटिक लोगों के हिसाब से सर इसके बारे में विस्तृत तब बताएंगे तो फायदा क्या है। अब हमारे इस एमबी मेमोरियल के टारगेट बैच के एक तरह से बहुत ही युवा और बहुत ही तेज तर्रार हमारे मिस्टर सर हैं, जिनके मेहनत से कठ प्रयास से ये काम हो पाया। और हमारे अभिभावक जो बहुत ही शिक्षा जगत से जुड़े हुए थे वो कहते थे जो हर बुक को एक कंपाइल डिफरेंट नहीं पढ़ना पड़े, इसी को 5 बार पढ़ना पड़े, ये व्यवस्था कीजिए जो एक ही बुक में हर वो चीज़ आ जाए जो कंपटीशन डिमांड करता है। तो अब मिश्र सर बताएंगे जिसमें क्या खाते हैं। जैसा कि इसमें क्या है नवोदय के बुक में क्या है कि मैथ गद्यांश और हिंदी, इसमें जो है खासियत कि एग्जाम में जो प्रीवियस जितना सारा क्वेश्चन पूछा गया उसके आधार पर ये बुक तैयार किया है, प्रीवियस के आधार पर तैयार किया गया है। और ये लगभग 3000 से ज़्यादा इसमें क्वेश्चन है, 3000 से ज़्यादा क्वेश्चन है। और सब जैसे रीडिंग मिलेगा तो अलग मिलेगा, प्रत्येक चैप्टर मिलेगा, मैथ का भी प्रत्येक चैप्टर है, हिंदी गद्यांश का भी अलग, ठीक है। और इसमें क्या होगा कि मार्केट में जो बुक मिलता है उसमें त्रुटियाँ बहुत है। जैसे हम लोग बनाते हैं तो पता है कई बार तुम लोग पूछते भी हो कि सर ये क्वेश्चन इसका 2 आंसर है, इसका दोनों है, तो ऐसा इसमें बिल्कुल नहीं मिलेगा। ऐसा खामियाँ इसको उससे बनाया गया है और इसका क्वालिटी भी बढ़िया उसका नहीं है। और हम लोग को एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। ऐसा बुक में हम लोग खामियाँ मिलता है ना, वो खामियाँ हम लोग को नहीं दिखेगा। तो ये हम लोग के लिए बेहतर है। बहुत धन्यवाद, ताली बजाइए। 25 साल का मेरा अनुभव, 25 में अभी 27वां साल चल रहा है इस शिक्षा से जुड़े रहने का। और ये कम्पिटिटिव माहौल को देखने का मुझे 30 साल से मिलता है। इस दौरान हम अनुभव किए हैं कि हर चैप्टर में जितनी बार प्रैक्टिस करोगे उतना बार पूछोगे, नई बातों नया नया टर्म सीखोगे। तो इसमें एक चीज़ हम देख रहे हैं कि हर चैप्टर के अंत में एक स्पेस दिया हुआ है, उस पर नोट लिखने के लिए बोला गया है। अब मान लो कोई टर्म्स वगैरह तुम सीखे हो उसका ट्रिक, तो उसके बारे में तुम अपनी भाषा में वहाँ लिखो। और बुक ले लेना बड़ा आसान काम है। 450 रुपये इसमें 599 लिखा हुआ है, लेकिन लेस करके 450 रुपया में ही आपको पहुँचाया जाएगा। इसके पेपर की क्वालिटी वगैरह के कारण इसका कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा हो गया है, ठीक है ना। लेकिन फिर भी लेवल में है, जैसा बुक है वो सब उसके लेवल में। तो हमारे कहने का मतलब है क्या, जो आप ये बुक लीजिए वही बच्चा संकल्प के साथ लीजिए जो इसके एक एक बिंदु को हम नहीं छोड़ेंगे। जितनी बार उसको हमको दोहराना पड़े, अध्ययन करना पड़े, लेकिन उसको हम सीखेंगे, है ना। और एक बात बताते हैं, बुक से बेस्ट टीचर दुनिया में कोई नहीं। अगर आप बुक को 50 बार पढ़ेंगे ना तो आपको 50 बार नई नई बातों को आप नोट कर पाएंगे, नोट कर पाएंगे, नई चीज़ कर पाएंगे। और कभी भी ये मत सोचना चाहिए जो ये हम बुक को बना के इधर उधर कर दिए तो होगी।
या आप उसके सारे पैतरा को समझ लिए हैं कि नहीं? क्वेश्चन के पूछने के तरीका में और कितना इजाद हो सकता है। कभी कभी एक टॉपिक से कई क्वेश्चन सेट किया जाता है जिस पर ये बेस्ड है। मान लो एलसीएम एचसीएफ चैप्टर हम लोग पढ़े, उसमें कितना तरह से क्वेश्चन सेट किया जाता है, यही इस बुक की खासियत है। इतना तरह से क्वेश्चन सेट कर दिया गया है जो हमको लगता है कि अगर सारे कंसेप्ट को आप बढ़िया से सीख लेंगे तो आपके लिए सफिशिएंट प्रैक्टिस तो करना है। दूसरी बात है, इस बुक को आप केयरफुली रखेंगे तो आप कंप्लीट करने के बाद आपके छोटे भाई बहन को भी ये काम आएगा। और बुक में पैसा लगाने के बाद आप उसके वैल्यू को समझे। ये जो पढ़ लिया, छूट गया, कल वहाँ रह गया, इसमें बीच में नाम लिखेंगे, है ना। और बड़े ही कष्ट से, बहुत ही कठिन परिश्रम से मेहनत करके गार्जियन आपको पैसा देते हैं बुक खरीदने के लिए, आपको पढ़ने के लिए, तो उसकी सार्थकता को सिद्ध कीजिए और आप उसको दिमाग में रखिए कि ये बुक में मेरे मम्मी पापा का पसीना इसमें जो शरीर से निकला है उसी का प्रतिफल है कि आप कितना गरीब बच्चा को बुक नहीं मिल पाता है कि नहीं। और वो किसी तरह से किसी से बुक मांग कर या कहीं जाकर पढ़ के अपना सफलता प्राप्त करते हैं। लेकिन आप सौभाग्यशाली हैं जो आपके माता पिता उस लायक है जो आपको ये सब सुविधा दे पा रहे हैं, है ना। तो इसकी सार्थकता आपको सिद्ध करनी है और इस बार इसको इतना बढ़िया से पढ़िए तो मेरा रिजल्ट बढ़ जाए, आपका भविष्य बन जाए और तब अगली बार से हम इसको लार्ज स्केल पर मंगवाएं। अभी जो बच्चे पैसा दिए हैं वो ले लीजिए, जो नहीं दिए हैं वो ऑनलाइन पैसा मंगवाइए, लेते जाइए। हर चीज़ का हिसाब किताब रखना संभव नहीं है। आप कोई गार्जियन को कह दीजिएगा दे दीजिएगा, उससे बढ़िया आप पेटीएम पर पैसा दे दीजिए, है कि नहीं। तो उस ढंग से जो बच्चे दिए हैं बिजनेस का जितना सारा रिकॉर्ड रहता है आप ले लीजिए। और इतना तय है कि आप अगर ईमानदारी से पढ़ेंगे, प्रयास करेंगे और सीखेंगे। हम लोग पढ़ते हैं कि सीखते हैं? सीखना है। जो चीज़ नहीं आता उसको सीखना है। हाँ, हम लोग भी कभी भी आपको ये नहीं कहेंगे कि ये क्यों पूछा। अगर आपको छोटी छोटी बात भी अगर सीखना हो तो वेलकम है, हम लोग को खुशी होती है जो आज मेरा बच्चा सीखने लगा है, सीखने लगा है। बस यही काम है हम लोग। आपका काम है सीखना और हमारा काम है सिखाना। अगर हम सिखाने में पीछे हट रहे हैं तब हमारी कमी है, नहीं आप सीखने में पीछे हट रहे हैं तो आपकी